जो ज्ञान ध्यान की बात बताते हैं, जो दुनिया में जिन धर्म का परचम लहराते हैं, ऐसे गुरु अरह सागर जी जो जन्माड़ी रसपान कराते हैं। ये दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए। जिन हाथों से तुम रोज भगवान का प्रक्षाल करते हो, उन्हीं हाथों से यदि किसी की सेवा में आगे बढ़ा दोगे तो क्या होगा तुम्हारा। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज के मुखारविंद से 6 डाला पर अर्थ सहित श्रवण कीजिए मंगल प्रवचन। वीतरागो विज्ञानता, बोलिए। शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग समार कई। जे त्रिभुवनों में जीवे अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। तातै दुख हारी सुखकार, काहे से के गुरु करुणाधार। ताहि सुनो भवि मनु थेरे आन, जो चाहो अपनो कल्याण। मोहि महामदो पियो अनादि, भूल आप को भर मतवादी। तासु भ्रमण की है बहु कथा, पै कछु कहूँ कहीं मुनि था। काले अनंत निगोद मझार, वीत्यो एक इंद्रिय तनु धारो। एक श्वासों में 8-10 बार, जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। दिक्सी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। दुर्लभो लहि ज्यों चिंतामणि, त्यों पर्याय लहि त्रसतणि। लटु पिपील अलियादि शरीर, धर धर मरियो सही बहु पीर। कबहु पंचेन्द्रिय पशु भयो, मन विन निपटे अज्ञानी थयो।
सिंहादिको सैनी हवे क्रूर, निवले पशु हति खाए भूर। कबहु आपि भयो बलोहीन, सबलनि करि खायो अति दीन। चेतन भेदन भूख प्यास, भारो बहने में तव त्रास। वधवंदन आदि को दुख घने, कोटि जीवे ते जाते न भने। अति संक्लेश भाव ते मर्यो, घोर सोब्र सागर में पर्यो। तहाँ भूमि पर सत दुख सो, बिच्छू साहस डसे नहीं तिसो। तहाँ राधे श्रोणे तो बाहिनी, कृमि कुल कल तो देह दाहिनी। सेमरु तरु दल जुतो असी पत्रे, असी ज्यों देह विदारई तत्रे। मेरु समान लोहे गली जाए, ऐसी शीत उष्णता थाए। तिल तिल करई देह के खंडो, असुर भिड़ावै दुष्ट प्रचंड। सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पड़े कि न बूंद लहाए। तीन लोक को नाज जुखाए, मिटे न भूख खड़ा न लहाए। ये दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोग ते नर गति लहे। जननी उदर बस्यो 9 मास, अंग सकुचिते पाई त्रास। निकसत जे दुख पाए घो, तिनको कहत न आवे ओ।
बालपने में ज्ञान न लहो, तरुणी समय तरुणी रत रहो। अर्ध मृतक समय बूढ़ापनो, कैसे रूप लखैया पेनो। कभी अकाम निर्जरा करे, भवन कुत्रकु में सुरतनु धरे। विषय चाहे दावानल दहो, मरत बिलाप करत दुख सयो। जो विमान वासी हूँ थाए, सम्यक दर्शन विन दुख पाए। तहते चैथावरु तनु धरै, यो परिवर्तन पूरे करें। ओम शांति। अब यहाँ पर निगोद के दुख और वहाँ से निकलने का क्रम बतला रहे हैं। पंडित दौलत राम जी कहते हैं, एक इस छंद को पढ़ना है। एक श्वासों में 8-10 बार, जन्म्यो मरियो भरियो दुख भार। निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। बोलिए। देखिए, कल हमने समझा था कि निगोद के बारे में दुख जो होते हैं जीव को, तो वहाँ कितने समय तक रहना पड़ता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई सीमा नहीं है कितने समय तक रहेगा, पर रहना नियति है। तो कहा था कि काल अनंत निगोध मझार, बीत्यो एकेंद्रिय तनधार। उस निगोद में अनंत काल तक एकेंद्रिय तनधार यानी एकेंद्रिय पर्याय के शरीर को धारण करके बीत्यो व्यतीत किया। कितने समय तक? अनंत काल तक। एक 2 प्रकार के निगोदिया जीव होते हैं, एक नित्य निगोद और एक इतर निगोद। नित्य निगोद उसे कहते हैं जो आज तक त्रस पर्याय को प्राप्त नहीं किया है। इतर निगोद किसे कहते हैं? एक बार निगोद से निकल करके त्रस पर्याय को प्राप्त कर लिया और पुनः वहीं पर जाकर के निवास करते रहना या जाकर के पुनः निवास करना। तो निगोद 2 प्रकार के होते हैं, एक नित्य निगोद और एक इतर निगोद। ठीक है ना? चलिए, अब इसमें कहते हैं
निगोद के और भी दुख क्या है और वहाँ से निकलने की क्या व्यवस्था है, इस बात को अगले छंद में जो अभी हमने पढ़ा था, एक श्वास में 8-10 बार। देखिए कितने दुखों की पराकाष्ठा है, उत्कृष्ट दुख। एक श्वास जो स्वस्थ व्यक्ति है, जो श्वास ले रहा है और छोड़ रहा है, इतने समय में निगोदिया जीव 18 बार 9 बार जन्म और 9 बार मरण को प्राप्त हो जाता है। मतलब कितनी सूक्ष्म आयु कहलाई कि जहाँ जन्म मरण निरंतर चल रहा है। और ये दुख हम सबने अनंतों बार भोगा भी है। ऐसा नहीं कि अभी मनुष्य बने हैं तो हम कभी निगोद नहीं बने होंगे। इस जीव की उत्पत्ति का स्थान तो वही है, निगोद से जीव की यात्रा प्रारंभ होती है और मनुष्य तक जाता है। बीच में और भी उसके देव पर्याय भी है, त्र्यंच पर्याय भी है, और भी तरस में अनेक भेद हैं। ये सब पर्याय इस जीव ने अनंतों बार प्राप्त किया है, छोड़ा है, प्राप्त किया है, छोड़ा है। लेकिन निगोद के दुखों की जब चर्चा आती है तो कहते हैं कि एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मरियो भरियो दुख बार। यह जीव निगोद में एक श्वास में 8-10 बार यानी 18 बार जन्मो मरियो यानी जन्म मरण को करता हुआ दुख भार यानी दुखों के भार को क्या करता है, सहता है। अब उसे कोई बचाने वाला नहीं है, उसको अपने दुखों का वेदन करना ही है, भोगना ही है। यहाँ तो हमारे तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत दुख दर्द होता है तो हम किसी को बुला करके थोड़ी संवेदना दिखा देते हैं कि तुमको दुख हो रहा है, कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है, असाता का उदय आया है, थोड़ा सा सहन करो, थोड़ी देर की बात है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन निगोद में कौन जा रहा उस जीव को बताने के लिए, समझाने के लिए? कोई जाने वाला नहीं है। उस जीव को स्वयं अपने आप इन कष्टों को भोगना पड़ता है। मरना व्यक्ति क्यों नहीं चाहता है, पता है आपको? मरना व्यक्ति क्यों नहीं चाहता है? इसलिए नहीं चाहता है कि 9 माह तक गर्भ में फिर मुझे रहना पड़ेगा, इसलिए व्यक्ति मरना नहीं चाहता है। साधारण दुख नहीं है। एक स्थान पर, एक जगह पर हवा भी नहीं, खाने पीने को भी नहीं, चाहे वो मनुष्य अवस्था के दुख हो, त्र्यंच गति के दुख हो, देव गति के दुख हो या नरक गति के दुख हो। नरकों में जब उत्पत्ति होती है जीव की तो पता है कैसे होती है? उत्पाद सैया होती है और उस पर भाले पहने पहने तीक्ष्ण अस्त्र लगे रहते हैं और उन पर वो गिरता है, उछलता है, फिर पुनः उन्हीं अस्त्रों पर गिरता है। असहनीय वेदना को सहन करना पड़ता है और बचने के लिए भागता है, बचाओ 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 मुझे। और वहां के आसपास के नार की आकर के पकड़ करके उसको पुरानी यातनाओं, पुरानी यादों को याद दिला करके कि तुमने ऐसा किया था, ऐसा किया था, वैसा किया था, और उनको मारते हैं, मारो मारो काटो, मारो काटो। ऐसे दुख हमने नरक गति में भी अनंतों बार भोगे हैं। तो यहाँ पर चर्चा तो निगोद की चर्चा चल रही है कि एक श्वास में यह जीव 18 बार निगोद पर्याय में जन्म और मरण के दुखों को सहा। अब कुछ कर ही नहीं सकते, सहना ही है, रहना है तो सहना है।
क्या सूत्र बनाना है? रहना है तो सहना ही पड़ेगा। आपस में एडजस्टमेंट नहीं होता है, सामंजस्य नहीं बैठता है, तो क्या करना पड़ता भैया? अब रहना है तो सहन करो। अब भाग्य से पति यदि शराबी मिल गया है तो क्या करना है? अब उसकी सहन करो। मार रहा तो सहो, पीट रहा है तो सहन करो, गाली गलौज कर रहा है तो सहन करो। मैंने एक व्यक्ति को, कहाँ की बात है, महाराष्ट्र की बात है शायद, माँ और बेटा दोनों थे। अपेक्षाकृत माँ वृद्ध होने की तरफ थी और बेटा शराब पी करके आता था और इतने नौटंकी करता था कि सारे दाल चावल वगैरह जो कुछ थोड़ा थोड़ा घर में रखा रहता था सब फेंक करके गड्ढ कर देता था। मैंने अपनी आंखों से देखा। ऐसी नौटंकी होती है, नाटक होते हैं। अब बताओ, गरीबी पहले से है और ये ऊपर से ऐसे ठटकरम कर रहा है। सब दुख तुम्हें यहीं भोगने मिलेंगे, चाहे मनुष्य हो चाहे त्रियंच हो। मनुष्य गति के दुख हम सब भोग रहे हैं और त्रियंच गति के दुख देखने मिल रहे हैं। नरक गति और देवगति तो हमें पता नहीं कहाँ पर है। कहते जरूर है कि स्वर्ग भी है और कहते नीचे नरक भी है, पर वो पता नहीं है। मनुष्य पर्याय में भी हम नरक गति के दुख जैसी वेदना को भोग रहे हैं और स्वर्गों जैसे सुख भी यहीं पर भोगते भी हैं, देखते भी हैं। यदि हमारे जीवन में पुण्य का तीव्र उदय है तो सारी सुख सुविधाएं हमें प्राप्त हो जाती अपने पुण्य के उदय से। तो कहते हैं कि स्वर्गों जैसा सुख भोग रहे हैं। अभी आपके दिल्ली में कितने देशों के वहाँ के प्रेसिडेंट और वगैरह आए हुए, नेता लोग आए हुए, बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई हैं जो एक बम यदि फोड़ देंगे तो पूरी दुनिया नष्ट हो सकती है। तो उन सब की व्यवस्था के लिए, उनके लिए दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है उस एरिया के लिए। कहते हैं कि सारा का सारा स्वर्ग यहीं पर उतर करके आ गया उनकी व्यवस्था के लिए। बोलो जी, है ना? तो उस जीव का पुण्य देखो कितना तीव्र है। और जो सच्चा धर्मात्मा है उसकी ही परीक्षा होती है। कहते हैं कसौटी पर सोने को ही तो कसा जाता है, लोहे को नहीं। परीक्षा साधुओं की होती है, डाकुओं की नहीं। तो एक श्वास में निगूढ़ पर्याय में यह जीव निरंतर 18 बार जन्म मरण के दुखों के समूह को सहन कर रहा है। अब उस निगूढ़ पर्याय में उसने पुण्य अपना गाढ़ा किया होगा, सहन किया है। अब उसे कोई दूसरे रास्ता नहीं है। जितनी आयु वहाँ की है उतना उसको भोगना पड़ेगा उस जीव को। अब उसने थोड़ा सा पुण्य क्रिएट किया है, जोड़ा है, तो आगे उसकी पर्याय बदल रही है। क्या कह रहे हैं? निकसी भूमि जल पावक भयो। वहां से निकला तो 5 स्थावरों में जन्म ले लिया। निगोद से तो निकल आया लेकिन 5 स्थावर बन गए। स्थावर क्या कहलाते हैं? जो भाग ना सके वो स्थावर स्टेबल होता है। वृक्ष है, जंगल में आग लगी तो वृक्ष भाग जाएगा? शेर, चीता, तेंदुआ ये तो भाग जाएंगे, त्रियंच गति के जीव। पर वृक्ष वहीं पर खड़ा है, धूप भी सहन कर रहा है, सर्दी भी सहन करता है और ऊपर से बारिश हो रही है तो वही भी सहन कर रहा है। ये कौन कर रहा है? जीव कर रहा। किस पर्याय में कर रहा है? वृक्ष की, वनस्पति की पर्याय में। कर्म कहां पर उसने किया था, कहां पर बांधा था? मनुष्य गति में। सारे पाप तो मनुष्य गति में होते हैं, लाइसेंस मिला है।
किसका? पाप करने का। और भोगने कहां जाना पड़ रहा है? कभी जल का एक बन गया, कभी अग्नि का एक बन गया, कभी पृथ्वी का एक बन गया, कभी वनस्पति का एक बन गया। क्या क्या नहीं बनाए जीव दुख भोगने के लिए। इन सब की आयु सागरों वर्षों में, हजारों में है, सागरों में है। उसकी सबकी आगे चर्चा जैसी आएगी तो बताऊंगा मैं। तो निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। तो इस जीव ने निगोद से निकल करके 5 स्थावरों में जन्म ले लिया। पहले क्या बना? पृथ्वी यानी भूमि यानी पृथ्वी का एक जीव बना। अब पृथ्वी के दुख कैसे होंगे? पत्थर बन गया, खोदा गया मशीनों से, रात दिन मशीनें चल रही हैं। काटा जा रहा है मशीनों से, कटर लगे हुए हैं, रात दिन पत्थर कट रहा है, छेनी हथौड़ों से खोदा जा रहा है, सब सहन कर रहा है। मिट्टी बन गया तो कुदारी से, जेसीबी से खोदा जा रहा, उसके ऊपर रौंदा जा रहा है। जब तक पत्थर या मिट्टी जमीन से संबंध रखता है, जुड़ा रहता है, तो उसकी आयु मतलब बराबर जीवन उससे चल रहा है। जब तक इस पत्थर की बुरादा ना करो तब तक उसमें जीव रहता है। तो पृथ्वी बन गया, जल बन गया, नदी में बह रहा है, बारिश का भी जल बन गया, नदी का जल बन गया। और आप लोगों ने क्या किया? बाटल में भर करके फ्रिज में रख दिया, जमा दिया उसको। जमा नहीं, उसका समाप्त हो गया। और ज्यादा सा हुआ तो गर्म करने रख दिया पानी को, छान करके नहीं, बिना छना पानी उबलने रख दिया। दाल बनाना है, चावल बनाना है, कौन छान रहा पानी? जैनी तो पूरा छानते नहीं हैं, वो घर में क्या लगा देते हैं? पानी साफ होता है कि साफ पानी मुझे मिले, पर छना ना मिले, ये भावना है तुम्हारी क्या? एक बार जल को छानने के बाद 48-47 मिनट बाद क्या हो जाता है? पुनः अनछना हो जाता है। नल से पानी आया, बोरिंग से निकाला, सुबह सुबह सब छान करके भर दिया, अब सुबह शाम तक के लिए फ्री। कहाँ छना रहा पानी? एक बूंद में कितने जीव पाए जाते हैं? 36,450, इतना ही है ना। लेकिन जैन दर्शन, जैन सिद्धांत आगम कहता है कि एक बूंद में असंख्यात जीव पाए जाते हैं। यदि 2.5 द्वीप में कबूतर बना दिए जाए उस एक बूंद पानी के जीवों का, तो पूरा 2.5 द्वीप भर जाएगा उन कबूतरों से। आगम की वाणी है, ये ऊपर से वाणी आई है, हम नहीं कह रहे। हमारे आगम के आधारभूत जो आचार्य या जो गढ़धर होकर के गए हैं भगवान महावीर की वाणी को, उस वाणी में ये आया है कि 2.5 द्वीप में यदि एक बूंद अनछने पानी के कबूतर बना दिए जाएं तो पूरे 2.5 द्वीप में भर जाएंगे। एक कब तक रहा? जब तक उसकी आयु होगी उतनी रहेगी। फिर वहां से 2 हो गए ना, पृथ्वी का एक हो गया, जल का एक होगा। अब कहते हैं पावक यानी अग्नि का एक भयो, अग्नि भी बन गया, जलता रहा, उसका जीवन जलना ही रहा, खुद जल रहा है, और जो उसके संपर्क में आ रहा है अग्नि के, वो भी जलता है। तो अग्नि का एक बन गया जीव। फिर आगे बढ़ा तो पवन यानी वायु का एक हवा, हवा में भी जीवन है, अग्नि में भी जीवन है, पृथ्वी में भी जीवन है, और
जल में भी जीवन है। फिर प्रत्येक वनस्पति थयो, यानी वनस्पति का एक जीव भी हुआ। वो क्या नाम वैज्ञानिक का, जगदीश चंद्र बसु ने खोज किया था कि वनस्पति में जीवन पाया जाता है। उसके पहले जैन दर्शन में तो है जीवन, लेकिन इसके पहले विज्ञान को पता नहीं था कि वनस्पति एक श्वास में, यह जीव निगोद में एक श्वास में, यानी एक स्वस्थ व्यक्ति की जो श्वास होती है उसमें 8-10 बार जन्मो मरियो भरियो दुख भार, यानी एक स्वस्थ व्यक्ति की जो श्वास चलती है वैसी श्वास में यह निगोदिया जीव 18 बार जन्म मरण कर लेता है। जन्म मरण के दुखों को सहता है। थोड़ा सा पुण्य उसने इकट्ठा किया होगा तो वहाँ से निकला तो 5 स्थावरों में इसने जन्म ले लिया। निकसि भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। वहाँ से निगोद से निकल करके पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति आदि पर्यायों में जन्म लिया। एक कहानी किसकी चल रही है? सब हमारी और आपकी, दूसरों की कहानी नहीं है। पर ये मज़े की बात है कि दूसरों की कहानी को पढ़ने में मज़ा तो ज़रूर आता है, पर खुद की कहानी को कभी गढ़ा है तुमने? खुद की कहानी, स्वयं की कहानी को पढ़ने का समय है? बिल्कुल भी समय नहीं है। बा मुश्किल से इतना समय निकाल पाता हूँ सुबह शाम कि भगवान के दर्शन करने चलना है। 24 घंटे में से मुश्किल से 1 घंटा हम अपने धर्म के लिए दे पाते हैं। तो निगोद के दुख और वहाँ से निकलने का क्रम आपने समझा, बात समझ में आई सभी को? ओ